हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉल्स पॉइंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बारे में स्किन के। इन द प्रीवियस वीडियो हमने इसको स्टार्ट किया था जिसमें कि हमने जो डिजीज़ को डिटेल में डील किया था दैट इज़ इम्पेटाइगो, और जो बचे इन्फेक्शंस हैं उन्हें हम आज पढ़ेंगे। दैट इंक्लूड्स फॉलिकुलाइटिस, कार्बनकल, फर्नकल, सेल्यूलाइटिस, एरिसिपेलिस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ फॉलिकुलाइटिस। क्या होता है फॉलिकुलाइटिस? ये दो शब्दों से मिलके बना है। फॉली यानी कि फॉलिकल और आइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन। यानी कि फॉलिकुलाइटिस जो होता है ये डीप हेयर फॉलिकल या फिर सुपरफिशियल हेयर फॉलिकल का इन्फ्लेमेशन होता है किसी भी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉज के कारण। इसमें फॉलिकल्स जो हमारे हेयर फॉलिकल होते हैं, चाहे वो सुपरफिशियल हो चाहे वो डीप हो, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है। कॉजेज़ की बात करें तो यहाँ पे हमें अलग अलग कॉजेज़ देखने को मिलते हैं। बैक्टीरियल कॉज की बात करें तो यूजुअली ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस से ही हमें कॉज होते देखते मिलता है, और इसके अलावा जो बैक्टीरिया से कॉज करता है दैट विल बी स्यूडोमोनास एमआरएसए। फंगल कॉज की बात करें तो मैलासीजिया, कैंडिडा एल्बिगन, ये जो रहता है फंगल फॉलिकुलाइटिस कॉज करता है। और वायरल में आ जाता है हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस, जैसे कि वेरिसेला जोस्टर वायरस। ये सारी चीज़ें जो रहती है वो कॉज होती है वायरल फॉलिकुलाइटिस की। अब हम बात करें रिस्क फैक्टर, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें फॉलिकुलाइटिस की कंडीशन डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज रिस्क फैक्टर्स। तो पहला आ जाता है हॉट टब एक्सपोजर। अगर बहुत लंबे समय तक हॉट टब में आप एक्सपोजर है आपका विथ पुअरली क्लोरिनेटेड वाटर, तो वहाँ पे स्यूडोमोनास की ग्रोथ हो जाती है एंड दैट कैन कॉज फॉलिकुलाइटिस। इसके अलावा जिन लोगों में एक्सेसिव स्वेटिंग होती है उनमें भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। जो हेयर फॉलिकल है वो ब्लॉक्ड है। क्रोनिक यूज़ ऑफ ओरल और टॉपिकल स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होना। ऑपोजिट डायरेक्शन में हेयर फॉलिकल के शेविंग के कारण भी मेल जेंडर में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इम्यूनो सप्रेशन जैसे कि HIV, एड्स, डायबिटीज़ के पेशेंट में ये बहुत देखने को मिलता है, और लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक यूज़ के कारण। ये हो गया रिस्क फैक्टर। अब हम क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्लिनिकल फीचर्स भी हम इसके कॉजेज़ के हिसाब से पढ़ेंगे, यानी बैक्टीरियल फीचर्स क्या है, फंगल। तो सबसे पहले अगर हम बैक्टीरियल क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ में हमें इरिदेमेटस पुस्ट्यूल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ऐसा लेजन जिसमें पस फिल्ड होगा और उसका एरिदेमेटस यानी कि रेड कलर का बेस होगा। ये प्रूरोटिक होते हैं, यानी यहाँ पे इचिंग हमें देखने को मिलती है। स्टेफिलोकोकस, अगर स्टेफिलोकोकस ऑरियस ने ये बैक्टीरियल फॉलिकुलाइटिस कॉज किया है तो ये हमें इसमें देखने को मिलेगा। स्कैल्प और फेस जो है वो मोस्टली ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, और अगर ये इन्फेक्टेड है बाय स्यूडोमोनास तो ट्रंक और बटक्स जो रहते हैं वो अफेक्ट होते हैं। 8 से 48 आवर के अंदर एक्सपोजर टू हॉट टब में ये जो कंडीशन हो जाती है ये डेवलप हो जाती है। तो ये हो गए बैक्टीरियल फीचर्स के बारे में। अब आ जाते हैं फंगल फीचर्स। तो फंगल फीचर्स में हमें प्रूरोटिक यानी कि इचिंग देखने को मिलते हैं। मोनोमॉर्फिक लेजन्स देखने को मिलते हैं एक ही पैटर्न में। नेक, बैक, शोल्डर्स मोस्ट कॉमन एरियाज होते हैं। फिर हम बात करें वायरल में तो यहाँ पे हमें पैप्यूल, पुस्ट्यूल, प्लेक, वेसिकल्स ये देखने को मिलते हैं, और ये ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स में मिलते हैं, यानी कि ग्रुप में देखने को मिलते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो अगर बैक्टीरियल फॉलिकुलाइटिस है तो हम क्लिनिकली उसको डायग्नोस कर सकते हैं बाय द देखकर कि कैसा जो है वो स्किन लेजन प्रेजेंट है, और इसके अलावा स्वैब कल्चर भी करा सकते हैं। फंगल में बात करें तो KOH प्रिपरेशन से और वुड लैम्प एग्जामिनेशन से, वायरल में PCR करा के और वायरल कल्चर इम्यूनोफ्लोरेसेंस से ये चीज़ हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये डायग्नोस्टिक मेजर्स हो गए। इसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करें तो पहला आ जाता है बैक्टीरियल फॉलिकुलाइटिस में तो हम उसमें टॉपिकल एंटीबायोटिक्स में म्यूपुरोसिन, क्लिंडामाइसिन जेल का यूज़ करते हैं। टॉपिकल फ्यूसिडिक एसिड, इसके साथ साथ एंटीबैक्टीरियल वॉशेस में हम बेंजोइल पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरोहेक्सिडीन का यूज़ कर सकते हैं। ओरल एंटीबायोटिक में सिफिलिक्सिन और डाइक्लोक्सासिलिन का यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर ये जो फॉलिकुलाइटिस है ये फंगस से हुई है तो हम इसमें टॉपिकल एंटी फंगल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि कीटोकोनाजोल क्रीम आ गए, शैम्पू आते हैं क्लोट्रिमाजोल,
ये हम टॉपिकली प्रोवाइड कर सकते हैं। ओरल एंटीफंगल में फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और टर्बिनाफेन का भी हम इस्तेमाल करते हैं अगर जो है कंडीशन डर्मेटोफाइट फॉलिकुलाइटिस में डेवलप हो रही है तो, या फिर हो गया है तो। और वायरल फॉलिकुलाइटिस में हम एसाइक्लोविर, वेलेसिक्लोविर, फेमिक्लोविर ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉलिकुलाइटिस। अब कार्बोनकल पढ़ने के पहले सबसे पहले फेनोकल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, फेनोकल को हम बॉइल भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये अक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है जो कि अराइज करता है डीप इन वन और मोर हेयर फॉलिकल, स्प्रेडिंग इट टू सराउंडिंग डर्मिस। अब क्या होता है, फॉलिकुलाइटिस में क्या था, सुपरफिशियली हमें देखने को मिलता है, मोस्टली सुपरफिशियल इन्फेक्शन होगा। लेकिन फेनोकल बॉयल जो रहता है ये क्या होता है, डीप यहाँ पे या और एक या एक से ज़्यादा हेयर फॉलिकल जो रहते हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये डर्मिस तक भी इसका जो इन्फेक्शन है ये स्प्रेड हो जाता है। ये एक डीपर फॉर्म होता है फॉलिकुलाइटिस का, यानी कि फॉलिकुलाइटिस अगर सुपरफिशियल है तो ये और एक्सटेंट में ज़्यादा होता है और ये डीपर फॉर्म ही कहलाता है फॉलिकुलाइटिस का। इसमें भी हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, दैट इज फेनोक्यूलोसिस। इट रिफर्स टू मल्टीपल और रिकरेंट लेजन्स may occur anywhere and most prevalent in areas subjected to irritation, friction, perspiration such as back of the neck, axilla, buttocks। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल और रिकरेंट लेजन देखने को मिलते हैं और ये उन एरिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हो, फ्रिक्शन हो, जैसे कि बैक ऑफ द नेक हो गया, एक्सिला हो गया, बटक्स हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर क्या हो जाता है, टेंडर इरिथमेटस एरिया अराउंड हेयर फॉलिकल, ड्रेनिंग, पस एंड पेनफुल। यहाँ पे जो एरिया वो जो रहेगा हेयर फॉलिकल का, वहाँ पे हमें एरिथमा देखने को मिलता है, टेंडर एरिया होता है और ड्रेनिंग पस भी देखने को मिल सकता है कि पस वहाँ से लीक हो रहा है और पेनफुल कंडीशन होती है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इंसर्जन और ड्रेनेज है, एंटीबायोटिक से, मेटिकुलस केयर ऑफ स्किन, बहुत ही अच्छे से स्किन का ध्यान रखना, वार्म और मॉइस्ट कंप्रेसर से। ओके, इसके पहले अब हम कार्बोनकल के बारे में बात करेंगे। क्या हुआ, कार्बोनकल और फेनोकल में क्या अंतर है। जो कार्बोनकल होता है ये एक डीप स्किन इन्फेक्शन है इन्वॉल्विंग ग्रुप ऑफ हेयर फॉलिकल रिजल्टिंग इन पस फिल्ड लंप, यानी कि बेसिकली फेनोकल जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कार्बोनकल की कंडीशन हो जाती है। ये एक डीप स्किन इन्फेक्शन है जिसमें ग्रुप ऑफ हेयर फॉलिकल्स में इन्फेक्शन हो जाता है और पस फिल्ड लंप भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। मल्टीपल इंटरकनेक्टिंग फेनोकल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनकल। इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज तो यही होता है स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन एंड मोस्ट कॉमनली ये वहाँ पर अकर करता है जहाँ की जो स्किन होती है ना वो थिक होती है और इनइलास्टिक होती है, जैसे कि बटक हो गया और बैक ऑफ द नेक हो गया। तो ये हमने तीनों चीज़ों के बारे में डील कर ली। फॉलिकुलाइटिस सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल कॉज होता है, फंगल कॉज होता है, वायरल कॉज होता है। तीनों के चीज़ों 8 से 48 आवर्स के अंदर अगर एक्सपोजर हो तो हॉट टब से स्यूडोमोनास के थ्रू ये हो सकती है फॉलिकुलाइटिस। एरिथमेटस पुस्ट्यूल भी देखने को मिलता है, इसका हम क्लिनिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं। वायरल है तो पीसीआर करा सकते हैं, इम्यूनोफ्लोरेसेंस। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स आप दे सकते हो, ओके, फ्यूसिडिक एसिड दे सकते हो, ओरल एंटीबायोटिक में सिफिलिक्सिन दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई फॉलिकुलाइटिस में। फिर हमने फेनोकल के बारे में पढ़ा, तो उसका इंसिजन और ड्रेनेज एक है, मेटिकुलर स्किन केयर है, और हमने देखा कि फेनोकल क्या है, एक डीप इन्फेक्शन है, ओके। और जब साथ में आ जाती हैं चीज़ें यानी इंटरकनेक्टेड फेनोकल है तो उसे हम कार्बोनकल बोलते हैं, ओके। अब हम बात कर लेते हैं सेल्यूलाइटिस की और एरिसिपेलिस की। अब देखो, सेल्यूलाइटिस और एरिसिपेलिस क्या होता है, दोनों ही स्किन इन्फेक्शन है, या तो ये स्ट्रेप्टोकोकस से होगा या फिर स्टेफाइलोकोकस से होगा, और ये इरिथमेटस होता है, इडेमेटस होता है और वार्म स्किन हो जाती है इसमें। जो दोनों रहते हैं सेल्यूलाइटिस और एरिसिपेलिस, ये दोनों यूनिलेटरल होते हैं और इससे यूजुअली लोअर एक्सट्रीमिटीज़ क्या होती हैं, इफेक्टेड होती हैं। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो क्या, अगर कोई ट्रॉमा हुआ है, अगर कोई स्किन इन्फेक्शन हुआ है, कोई इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन है जैसे कि एजीमा, अटोपिक डर्मेटाइटिस, एडीमा है वीनस इनसफिशिएंसी के कारण, ओबेज लोगों में, इम्यूनो सप्रेशन में, डायबिटीज़ के पेशेंट में, इन लोगों में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डेवलप हो जाने के। अब हम दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। क्या होता है सेल्यूलाइटिस, देखो सेल्यूलाइटिस में क्या हो जाएगा, डीप डर्मिस का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा प्लस सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये हम जानते हैं हमारी स्किन की जो लेयर होती है तो सबसे अंदर क्या होता है, बीच में जो लेयर होती है दैट इज डर्मिस, और फिर उसके बाद क्या होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो इन्फेक्शन
ये दोनों लेयर तक को इन्वॉल्व कर लेता है। इसका जो कोर्स और ऑनसेट होता है ये इंडोलेंट होता है, इसके सिम्टम्स लोकलाइज्ड होते हैं। नॉन प्यूरिलेंट अगर है, फॉर एग्जांपल नॉन प्यूरिलेंट है तो ये बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से होगा, और अगर प्यूरिलेंट है तो ये स्टैफिलोकोकस ऑरियस से होता है। वहीं अगर अपन एरिसिपेलिस की बात करें तो यहाँ पर जो स्किन इन्फेक्शन है ये अपर डर्मिस को इन्वॉल्व करेगा और सुपरफिशियल लिम्फैटिक्स को कॉज करेगा। यानी कि अब देखो, जो सेलुलाइटिस था वो डीप डर्मिस में जा रहा था, लेकिन ये अपर डर्मिस को और सुपरफिशियल लिम्फैटिक्स को, वहाँ सुपरफिशियल जो लिम्फ वेसल है वहाँ पर ये इसका जो ऑनसेट होता है वो एक्यूट होता है। यहाँ पर हमें फीवर, चिल्स और मलेज यानी कि सिस्टमिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पे हमें लोकलाइज्ड मिल रहे थे। यहाँ पे क्लियर डिमार्केशन हमें देखने को मिलता है, ऑफन रेज्ड हमें सरफेस भी देखने को मिलता है। ये हमेशा नॉन प्यूरिलेंट होता है। ओके, और इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ईयर का, यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है सेल्यूलाइटिस में और एरिसिपेलिस में, कि यहाँ पर एरिसिपेलिस में ईयर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ओके, और इस ईयर के इन्वॉल्वमेंट के साइन को हम जब क्लिनिकली देखते हैं तो उसे हम मिलियंस ईयर साइन बोलते हैं। ये मैं आपको एक इमेज के थ्रू दिखाती हूँ। ये देखो, कुछ इस तरीके से, दिस इज़ मिलियंस ईयर साइन, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है सेल्यूलाइटिस और एरिसिपेलिस में, और ये आपको एरिसिपेलिस में देखने को मिलता है। फिर अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल डायग्नोसिस बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन, हिस्ट्री, लैबोरेटरी फाइंडिंग से हम देख सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका, अगर एब्सेस है, पास है तो इंसिजन और ड्रेनेज कर सकते हैं। नॉन प्यूरुलेंट सेल्यूलाइटिस है तो सिफिलिक्सिन और सिफाजोलिन दे सकते हैं। प्यूरुलेंट सेल्यूलाइटिस है तो क्लिंडामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, और एरिसिपेलिस की कंडीशन में हम पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, सिफ्ट्रेक्सोन, सेफाजोलिन देते हैं। इसका क्या कॉम्प्लिकेशन होता है? ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है, बैक्टीरियमिया, एंडोकार्डाइटिस और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में इन्फेक्शन कंट्रोल होता है, मेंटेनेंस ऑफ स्किन हाइजीन होगा, आपको बहुत मेटिकुलस केयर करना है स्किन का, को जो टॉपिकल स्टेरॉइड है उन्हें बहुत स्किन को मॉइस्चराइज रखना है, ड्राई रखना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो हमने ये अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को डील कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।